नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा राज्य मेरा देश आप देख रहे हैं, साथ आपकी मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है उसी के साथ करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोला है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, अमित शाह का तीखा हमला कांग्रेस के ऊपर। पीएम की सुरक्षा में चूक से गुस्सा है अमित शाह। पागलपन के रास्ते पर कांग्रेस है, अपनी करतूत के लिए देश से माफी मांगे कांग्रेस। पीएम की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं, अमित शाह ने यह बात कही है। जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई भी होगी। अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला किया है और यह कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। इसके अलावा जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। और वहीं इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के ऊपर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का जवाब सामने आया। कहा है उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान है, जो हुआ उसका हमें खेद है। पीएम को खतरे जैसी कोई बात नहीं है। अब चन्नी सरकार अपनी सफाई देते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है जो हुआ उसका हमें खेद है, लेकिन सुरक्षा में चूक जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ। कुछ उद्घाटन ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है। सरकारां मिल के चलदियां हमेशा। ऐसे अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं, मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध, जिम्मेदार कौन? पीएम का काफिला, प्रदर्शनकारियों की एंट्री। पीएम ने क्यों कहा मैं जिंदा लौट आया? पंजाब में पीएम की सुरक्षा में भारी चूक हुई। प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम का काफिला 15 मिनट तक रुका रहा और चन्नी सरकार गहरी नींद में सोती रही, जिसकी वजह से पीएम की फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा। पीएम को बठिंडा लौटना पड़ा है, जहां पीएम ने चन्नी सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। एएनआई के मुताबिक पीएम ने बठिंडा हवाई अड्डे पर अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट आया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। तो वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब सरकार पर पीएम की रैली रद्द कराने का गंभीर आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम का काफिला फंसा रहा, लेकिन सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है कि ये दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर जहां बीजेपी चन्नी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। इस बारे में पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही राज्य सरकार को कहा गया है कि इस मामले में जिम्मेदारी फिक्स कर सख्त एक्शन लिया जाए। तो वहीं इसको लेकर सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई ही नहीं है।
साथ ही कांग्रेस की ओर से पीएम की सुरक्षा में चूक को बेबुनियाद आरोप बताया जा रहा है। पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मढ़े। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। आइए अब बताते हैं कैसे हुई पीएम की सुरक्षा में चूक। दरअसल पीएम मोदी बठिंडा पहुंचे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम ने सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने का फैसला किया। पंजाब डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद पीएम का काफिला सड़क के रास्ते आगे बढ़ा, लेकिन राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले पीएम का काफिला फ्लाईओवर पहुंचा तो वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था, जिसकी वजह से पीएम के काफिले को 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही रुकना पड़ा है। सुरक्षा चूक के बाद पीएम के काफिले को बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा है। इसके साथ ही पीएम की फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा है। इसको लेकर कई सवाल हैं। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? चन्नी सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया? क्या प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट में जानबूझकर एंट्री दी गई? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इन तमाम सवालों का जवाब पंजाब सरकार को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए यही बड़ी बात है, चन्नी सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि किसी तरह से मामले को ढाका जा सके। चन्नी कह रहे हैं मैं खुद 3 बजे रात तक खड़ा था प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए, फिर भी इतनी बड़ी चूक कहां से हुई? 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से सुमित है मेरे साथ, फिरोजपुर से प्रत्युष मेरे साथ जुड़ गए। प्रत्युष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बीजेपी तो साफ साफ कह रही है खूनी इरादे कांग्रेस के। देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रही है और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भले उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, लेकिन एक बात वो भी मान रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम किसी को एजिटेशन से हम रोक नहीं सकते, डेमोक्रेसी में हर किसी को एजिटेशन करने का हक है और मैं किसी पर लाठी नहीं चलवा सकता, किसी पर मैं गोली नहीं चलवा सकता। हाँ, हम पता करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि प्रधानमंत्री को यहां पर रुकना पड़ा। हालांकि हमारे अधिकारियों ने उनसे कहा और सरकार की तरफ से भी मंत्रियों ने उनसे कहा कि आप आइए कार्यक्रम में, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को तय किया कि उन्हें वापस जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है, खेद है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। एक सवाल यहां पर शालिनी ये खड़ा होता है कि जो बार बार सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि अचानक से रूट बदला गया, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। डीजीपी को बकायदा इसकी जानकारी दी गई थी कि बाय रोड पीएम आने वाले हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो जवाबदेही तो तय करनी होगी। ठीक है, मैं सुमित का भी रुख कर लेती हूँ। सुमित, गृह मंत्रालय ने अब रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है और सबसे सीरियस बात यह है कि जब इसकी इत्तला की गई थी कि हेलीकॉप्टर से बाकायदा मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी रोड के जरिए जाएंगे, तो आखिरकार चन्नी जो सीएम हैं पंजाब के, उनका कहना है कि भीड़ जो है वो एक बैग से आ गई। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब अब पंजाब सरकार को देना होगा। लेकिन जो इनिशियल बयान पंजाब के सीएम चन्नी का आया है, उसमें सीधे तौर पर पल्ला झाड़ने की यहाँ कोशिश पंजाब के सीएम यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो किसी ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ। सुरक्षा में जो चूक है वो नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी तस्वीरें दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, वापस उन्हें आना पड़ा। वो ये कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को जाकर के बोल दो कि मैं सुरक्षित और जिंदा वापस आ गया बठिंडा तक। तो ये सुरक्षा में चूक कैसे नहीं है? लौटूंगी आप दोनों के पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर अब स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। स्मृति ईरानी ने जवाब में पूछा है कि कांग्रेस में किस बात का जोश है? पीएम को मौत की कगार पर ले गए, इसका जोश? आपको बताएं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बेशर्मी भरा ट्वीट किया था। पीएम से पूछा था ट्वीट करके, हाउ इज द जोश मोदी जी? कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे?
तो कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है। दो सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, मैं आपके पास आ रही हूं। ये श्रीनिवासन का जो ट्वीट अभी दिखाया दर्शकों को हमने, और अब जो स्मृति ईरानी पलटवार कर रही है, सीधी सी बात है प्रत्युष, ये तो शर्मिंदगी भरी घटना है, न सिर्फ पंजाब के लिए, पूरे देश के लिए। और उसके ऊपर हाउस द जोश पूछना, अब और भी मंशा क्या है ये समझना बाकी फिर बचा रह जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस इस मसले को लेकर के, खास तौर पर किसान आंदोलन और किसान प्रोटेस्ट को लेकर के कांग्रेस लगातार, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से प्रधानमंत्री का चूंकि दौरा प्रस्तावित था, इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और आज जो घटना घटी है उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन आना, एक तो श्रीनिवास का ये रिएक्शन आना कि हाउस द जोश, ये कटाक्ष, एक तंज है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रैली में तो लोग पहुंचे ही नहीं, चूंकि आपने किसानों के दर्द को नहीं सुना, तो कोई किसान या पंजाब का कोई भी नौजवान आपकी रैली में नहीं पहुंचा, इसलिए आपने ये बहाना गढ़ा, बीजेपी ने बहाना गढ़ा कि साहब यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच था और मुझे यहां से वापस जाना पड़ा, शुक्रिया कि मैं जिंदा वापस लौट गया। अब कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। एक बात यह भी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में स्वाभाविक तौर पर, चूंकि मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, मैं सुबह से यहां पर मौजूद था, बारिश के बावजूद हमने देखा कि कुछ एक लोग आए। जितनी तादाद में बीजेपी का दावा था उतने लोग नहीं आए। जाहिर सी बात है कि कई सारी कुर्सियां खाली थी, लोग नहीं पहुंचे। और हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री यहां पर आते तो जो उनको शिलान्यास करना था कुछ प्रोजेक्ट्स का, वो जरूर करते, और हो सकता है कि रैली वो ना भी करते, क्योंकि बारिश हो रही थी, लोग नहीं थे। लेकिन ये आप रैली स्थल की बात कर रहे हैं प्रत्युष, आप रैली स्थल की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो भी दर्शकों को दिखा दूं। प्रत्युष और सुमित, लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के जो झूठ फैलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश होता हुआ भी अब दिखाई दिया है। रैली में भीड़ ना होने का झूठ फैलाया गया था। रैली स्थल का अब एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ गया है। भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार यहां कर रहे थे। कई लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि पीएम की रैली में लोग नहीं पहुंचे और इसीलिए सुरक्षा में चूक का बहाना बना करके पीएम पंजाब से वापस लौट आए। और ये वीडियो भी देखिए आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये फिरोजपुर का रैली स्थल, जहां आज रैली होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्हें संबोधित करना था लोगों को, उस जगह का, उस जनसभा का ये वीडियो है। ये कुछ कुर्सियां आपको पीछे खाली जरूर दिखाई देंगी, जैसा कि प्रत्युष बता रहे हैं। प्रत्युष, आपके पास मैं फिर से लौट रही हूँ क्योंकि आप लगातार उस जगह पर मौजूद थे और जैसा आपने बताया, पूरा ये जो विजुअल दर्शकों को हमने दिखाया, लोग इसमें भरे हैं। हाँ, पीछे की तरफ कुछ कुर्सियां हैं जो मुझे एक आध खाली भी प्रत्युष दिखाई दी थी, लेकिन अगर कुर्सियां खाली है प्रत्युष, तो ये संभव नहीं है ना कि प्रदर्शनकारी सड़क पर बुला लिया जाए। ये तो संभव नहीं। नहीं, देखिए, जिस प्रदर्शनकारी को सड़क पर बुलाने की बात की जा रही है, इस पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जिसने इस विरोध का ऐलान किया हुआ था, उसने अपना विरोध वापस ले लिया था। उसके बाद कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा था। ये विरोध पिछले 2 दिनों से चल रहा था, कल रात तक भी विरोध हुआ है, लेकिन रात में पंजाब के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बातचीत हुई है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की, और उसके बाद उन लोगों ने वापस ले लिया कि हम विरोध नहीं करेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से फिर वो प्रदर्शनकारी, जिसके बारे में सीएम चन्नी कह रहे हैं कि अचानक से कुछ लोग आ गए, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी करवाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो आखिर वो कौन प्रदर्शनकारी थे? अगर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपना उस विरोध को वापस ले लिया था, तो वो लोग कौन थे? लेकिन ये तो राज्य सरकार, राज्य की पुलिस बताएगी ना। सुमित, आपके पास मैं आऊंगी। मुझे एक चीज और प्रत्युष यहाँ पर आप समझाइए कि अगर चन्नी ये कह रहे हैं कि 3 बजे रात तक तो मैं खुद प्रदर्शनकारियों को हटा रहा था, मतलब स्थिति सोचनीय है, गंभीर है, ये चन्नी को पता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है, क्योंकि आधी रात में, मतलब मैं कहूं कि भोर होने तक वो खड़े होकर के प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, तो चन्नी को तो और चौकन्ना रहना था ना, स्थिति जब पता है तो। देखिए, इस बात को लेकर के माहौल पहले से बनाया गया था, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि किसान प्रोटेस्ट करेंगे। यहां तक कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर इस रैली को हम होने नहीं देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, सड़क जाम कर देंगे, बिस्तर टेंट लेकर के। ये भी खबरें आने लगी थी कि किसान रवाना हो गए फिरोजपुर के लिए। कई जगह नाके पर उनको रोका भी गया, और मैंने भी देखा कुछ जगह पुलिस के नाकों पर बंदोबस्ती थी, हमें भी रोका गया था कि आप कहां जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई हम मीडिया से हम जा रहे हैं उनकी रैली कवर करने, तो हमें छोड़ा गया। कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आई, लेकिन सुबह तक माहौल बदल चुका था, विरोध प्रदर्शन वापस हो चुका था, और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद लोगों का जो
हुजूम था वो हमने देखा रैली स्थल पर जाते हुए। मैंने उनसे बातचीत भी की और वो वीडियो और वो जो हमने उनसे बातचीत की है वो सब कुछ मैंने भेजा है। और वहां पर लोगों ने कहा कि बारिश हो रही है। हमने कहते नहीं भींग कर बोले कि उन्होंने 100-150 किलोमीटर दूर से आया था, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया था, कोई 30 किलोमीटर दूर से आया था। वो कह रहे थे कि हम पीएम को सुनने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिन के बाद पीएम यहां पर आ रहे हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, हमसे बात करने आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास वो करने वाले थे उनके मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर के अलावा आसपास के 3-4 जिलों के लगभग 40 लाख आबादी को उससे फायदा होता, सीधे स्वास्थ्य पर उसका फर्क पड़ता, उसका सीधा लोगों को बार बार चंडीगढ़ पीजीआई भागना पड़ता है, अमृतसर भागना पड़ता है, यहीं पर उनका इलाज होता। ये दांव उल्टा पड़ा प्रत्युष या सीधा पड़ा? वाकई जो मंशा थी प्रदर्शनकारियों की या जो भी इसके पीछे है वो लाभ उसे मिल पाया या नहीं मिल पाया, ये बाद में जांच का विषय है। लेकिन सुमित, चुनाव नजदीक है, रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी, उत्तराखंड में होंगी, पंजाब में भी होंगी। ये फायदे का सौदा किसी के लिए भी दिखाई दे रहा है क्या पंजाब के अंदर? फिलहाल तो जो स्थिति है शालिनी, उसके मद्देनजर फायदा जो है वो किसी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ अब जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से ये प्री प्लान, जहाँ तक बीजेपी का कहना है, क्योंकि ये जो जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो जिस तरह से बयान आया था, उनका ये कहना था कि जिस तरह से शिलान्यास करने वाले थे उससे कांग्रेस जो है वो घबराई हुई थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये रैली जो है वो पीएम मोदी इसको संबोधित करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये जो घटना हुई है आज, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे हमलावर है और यहाँ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो एक तरह से कांग्रेस को घेरने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, सुमित, चन्नी सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस मामले में पीछे नहीं हटा जा सकता है। जिम्मेदारी तो उनकी तय होगी, सरकार आखिर उनकी है, सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उनके ऊपर भी था। और स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। बड़ी खबर इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई मिल रही है। अब इस पूरे मामले के ऊपर मुख्यमंत्री चन्नी ने जवाब दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का जवाब पूरे मामले के ऊपर कहा है उन्होंने, पंजाबी मर जाएगा लेकिन अपने मेहमान पर हमला नहीं करेगा। बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए ये कहा चन्नी ने कि लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। चन्नी ने पूछा कि 1 साल तक जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे तब क्या पीएम को किसानों से खतरा था? क्या किसानों ने पीएम पर हमला कर दिया? किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टैलीफोन किए कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए, अरेस्ट कर लीए। मैं कहा नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। तो गैर जिम्मेदाराना नहीं, ये शर्मनाक बयान है। शर्मनाक घटना के ऊपर चन्नी का शर्मनाक बयान। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। सुमित, आपके पास में आ रही हूं, कोई बड़ी खबर है आपके पास सुमित? जी बिल्कुल शालिनी, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि चन्नी सरकार पर पंजाब बीजेपी प्रभारी का जोरदार हमला। 20 मिनट तक बिना सुरक्षा के रहे पीएम, ये शेखावत ने बात कही है। पीएम की सुरक्षा में सेन चन्नी सरकार की लापरवाही, ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बात कही है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का चेन्नई सरकार पर जोरदार हमला। तो यहाँ एक तरह से जिस तरह से पीएम मोदी के काफिले और पीएम मोदी के जो रूट में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, क्या कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, आइए वो सुनाते हैं। पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब में विकास की हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को प्रारंभ करने और लोकार्पण करने के लिए आ रहे थे, तब जिस तरह से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई,
माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। इंटेलिजेंस इनपुट हर सुरक्षा एजेंसी के पास होता है। अगर इनपुट था फिर भी घटना हुई तब भी शर्मनाक, और इनपुट था ही नहीं अगर, तो इससे बड़ी बात तो हो भी नहीं सकती है। मेरे सहयोगी प्रत्युष भी जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, आपके पास भी अहम खबर है कोई? जी, बड़ी खबर यह है चूंकि प्रधानमंत्री के की सुरक्षा में चूक हुई है और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी शासन राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इस पर हमला कर रहे हैं। पीएम की सुरक्षा पर चूक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश ऐसी साजिश को सफल नहीं होने देगा। पीएम मोदी की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया गया है। देश से माफी मांगे चन्नी सरकार। दरअसल संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है कांग्रेस, और आज उसी का एक उदाहरण देखने को मिला है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वह अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा बेशर्मी, आप देखिए कि इस पूरे मामले के ऊपर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें किसान कह करके बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्युष, किसी के भी गले उतरेगी क्या ये बात कि कह दिया जाए कि प्रदर्शनकारी तो किसान थे, बल प्रयोग हो नहीं सकता था उनके ऊपर? देखिए, सबसे पहले बात की शालिनी, ये जांच का विषय है कि वो किसान थे या नहीं थे। जिस बस को बीच में लाया गया और उस बस की वजह से उस मार्ग को रोका गया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला रुका, उस बस को लाने वाले वहां पर कौन थे और उस बस में क्या वाकई में किसान थे? क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी का झंडा लिए हुए कुछ लोग भी वहां पर थे। दो तरह की बातें उस वक्त सामने आई थी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आ गया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे। वरना इससे पहले एक और खबर थी कि वहां पर कुछ बसें वहां पर खड़ी थी जिसमें दरअसल में बीजेपी के समर्थक थे। और चूंकि बसों से लाया गया है, यहां पर कई सारे लोग आए हैं बीजेपी के समर्थक या फिर रैली में शामिल होने के लिए, तो बसें थी। अब उस जगह पर उस बस में किसान थे या नहीं थे, यह जांच का विषय, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उस जगह पर वो पहुंचे कैसे, और वो भी हुसैनी वाला से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर, जबकि वो रास्ता बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए था। वहां पर पंजाब पुलिस के जवान होने चाहिए थे और पहले से पायलट गाड़ी वहां पर होनी चाहिए थी। वहां पर अचानक से उस रास्ते पर कोई गाड़ी कैसे पहुंच सकती है, चाहे वो बीजेपी के समर्थकों से भरी गाड़ी हो या फिर किसानों से भरी हुई गाड़ी हो, वो गाड़ी आए कैसे, ये जांच का विषय है। और इसी पर मेरे ख्याल से लगता है कि चन्नी सरकार को इस पर सफाई देनी होगी। उन्होंने कहा भी है कि हम इस पर इंक्वायरी करवाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। नहीं, लेकिन प्रत्युष, चन्नी तो ये कह रहे हैं कि वो किसान थे। साल भर तक किसान जब दिल्ली में बैठा था तब तो प्रधानमंत्री को कोई उनसे असुरक्षा की भावना थी नहीं। अब यहाँ पर भी ये किसान ही थे। चन्नी तो साफ साफ कह रहे हैं कि पंजाब का किसान मर जाएगा लेकिन मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। चन्नी का कहना है ये किसान ही थे, बल प्रयोग नहीं हो सकता उन पर। हाँ, दरअसल शालिनी ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि लगातार किसानों के मसले को लेकर अभी भी बीजेपी को और पीएम को कांग्रेस घेर रही है और चन्नी सरकार भी घेर रही है।
और आज ये बताना कि अगर वहां पर किसान प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, ना हम उन पर डंडा चला सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, ना हम उन पर बल प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इशारा क्या था? इशारा ये था कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान वहां पर थे, उन पर शुरुआत में जब वो पहुंचे थे पंजाब से, वहां पर आपको याद होगा कि वहां पर उन पर लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। ये कहने का मतलब कि आपकी सरकार दमनकारी है, अत्याचारी है, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के साथ बुरा प्रयोग नहीं करती। और आज आपका दौरा आपको रद्द करना पड़ा आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ किसान सड़क पर था और उन किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी। नहीं, ठीक है, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करें प्रत्युष, लेकिन फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करना मुख्यमंत्री को, राज्य की सुरक्षा एजेंसी की भी तो जिम्मेदारी है। उनका इनपुट कहां चला गया था? मैं लौट रही हूं आप दोनों के पास। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अहम बात यह कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के ऊपर बीजेपी अब बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम हो गए। पीएम मोदी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की यह साजिश थी। आखिर पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाई? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी का यह बड़ा आरोप। स्मृति ईरानी ये कह रही है कि कांग्रेस के खूनी इरादे, जी हां, कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे हैं। नफरत करती है कांग्रेस मोदी से और देश के प्रधानमंत्री से नफरत ना करे कांग्रेस। धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, कांग्रेस के भी बड़े नेता सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है। सुमित, ये जो पूरा आज का घटनाक्रम है, क्या माना जाए, संयोग या प्रयोग? अब देखिए, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि ये प्री प्लान घटना थी, क्योंकि 4 दिन पहले ही पंजाब की कांग्रेस सरकार को पता था कि पीएम मोदी का जो है वो पंजाब में दौरा रहने वाला है। और इसके मद्देनजर एन वक्त पर चन्नी कहते हैं कि भीड़ जो है वो आ गई, अचानक से भीड़ वहां आ गई और रोड को ब्लॉक कर देती है। और इसी पर बीजेपी का जो है तर्क है कि आखिरकार एन मौके पर अगर भीड़ आ गई तो पहले से जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां थी, यहाँ तक कि पंजाब पुलिस थी, उसे इस बात की जानकारी आखिरकार क्यों नहीं मिली और उस रूट पे, जिस रूट पर पीएम मोदी जाने वाले थे, उस रूट पर कैसे भीड़ चले आई, क्योंकि ये जो पीएम मोदी का जो रूट रहता है वो काफी कॉन्फिडेंशियल रहता है और इसकी जानकारी आखिरकार प्रदर्शनकारियों को कैसे लगी। ये तमाम बातें जो हैं वो स्मृति ईरानी ने आज सवाल उठाए हैं। और इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम नेता हैं इसी बात को जो है वो उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जानबूझकर प्री प्लान ये घटना थी और पहले से ही जानबूझकर पीएम मोदी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। हाँ। और जो मसला था वो किसान आंदोलन था, क्योंकि किसान आंदोलन जो है एक ज्वलंत मुद्दा जो है वो रहा है और किसानों की लेने की कोशिश की जा रही है और किसानों के नाम पर किस तरह से मिट्टी डाल दी जाए इस पूरे मामले के ऊपर कोशिश पंजाब सरकार की, चन्नी सरकार की है। बहुत शुक्रिया प्रत्युष और सुमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, लेकिन जी हिंदुस्तान की नजर इस पूरी खबर के ऊपर बनी हुई है और समझना पड़ेगा ही, संयोग या प्रयोग।